नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज है 14 सितंबर और आज दोस्तों मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर को। दोस्तों जो ये हिंदी यहाँ पर लिखा है हिंदी, दोस्तों ये हिंदी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो हिंदी शब्द है ये हमारा खुद हिंदी का नहीं है, ये दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। जो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होगा परीक्षाओं के लिए, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हिंदी दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है और जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को, जो हमारी हिंदी है, हिंदी को आधिकारिक भाषा राजभाषा के रूप में दोस्तों इस दिन अपनाया गया था। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रभाषा दोस्तों हमारी हिंदी नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राजकाज की भाषा है, आधिकारिक भाषा है। इसीलिए दोस्तों यही कारण है कि हिंदी दिवस यानी कि आज मनाया जा रहा है 14 सितंबर को, क्योंकि इस दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। जैसे दोस्तों आज है 14 सितंबर और आज मनाया जा रहा है हमारा हिंदी दिवस। तो अगर बात करें कि हिंदी दिवस पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था आधिकारिक तौर पर, दोस्तों ये मनाया गया था 14 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 1953 में। तो 1953 में दोस्तों पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। मतलब मनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों बात की जाए, वर्तमान में लगभग 43% से ज़्यादा लोग दोस्तों हिंदी बोलते हैं। और आप सभी को पता है कि जैसे 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अभी हम दोस्तों विश्व हिंदी जो सम्मेलन है उन्हें भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 2006 में मनाया गया था, इसे आप याद कर लीजिए। और जो आज वाला हिंदी दिवस हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये दोस्तों 1953 में पहली बार मनाया गया था। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 14 सितंबर यानी कि आज ये मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया, लेकिन 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई। हिंदी दिवस को सिर्फ भारत में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को पूरी दुनिया में मनाया। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। दोस्तों भाषा विज्ञान सिलेबस में भी है और यहाँ से प्रश्न आता है। तो कन्नड़ दोस्तों जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। भारत में दोस्तों 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, कौन कौन से। एक तो हो गया द्रविड़, भारोपीय दोस्तों जो हिंदी भाषा है अपनी, ये भारोपीय परिवार की भाषा है। इसके अलावा दोस्तों जो चीनी तिब्बती है, इसके अलावा दोस्तों एक ऑस्ट्रिक है। ये 4 भाषा परिवार दोस्तों भारत में हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। संस्कृत दोस्तों बिल्कुल है, अपभ्रंश है, प्राकृत है। तो पंजाबी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, ये हमारी प्राचीन भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। दोस्तों ये आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है, जो कि दोस्तों आपको सीधे सीधे याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। दोस्तों दूर दूर तक
70, 315, 51 ए, इनका दोस्तों कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 343 में दोस्तों बताया गया है भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। दोस्तों 343 का सही उत्तर होगा। कई बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन चुका है। अनुच्छेद 351 ए में दोस्तों हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 315 में दोस्तों ये है यूपीएससी, 370 में आपको बताई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। दोस्तों ये कब की गई? 14 सितंबर 1949 को। तो आज ही के दिन दोस्तों ये की गई थी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 343 में। 343 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा सीधे दोस्तों एग्जाम में दिखाई देगा। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? दोस्तों राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान से देखिए शब्द को। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिंदी हमारी दोस्तों राजभाषा है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? दोस्तों इस बार जो केयू बीएड का एग्जाम हुआ था ये 3 सितंबर को हुआ था, उसमें बाकी दोस्तों ये यूके SSC भी इस प्रश्न को पूछ चुका है। इसका सही उत्तर है यहाँ पर जय भट्ट के शिलालेख में। ये तो सही है, लेकिन दोस्तों केयू बीएड वालों ने इस बार तगड़ा प्रश्न पूछा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस सदी में मिलता है? किस सदी में मतलब कि कौन सी शताब्दी में? 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में दोस्तों जो जयहट्ट के शिलालेख में दोस्तों ये मिलता है। गुजरात के राजा थे जयहट्ट, इनके दोस्तों शिलालेख में मिलता है 8वीं 9वीं सदी के आसपास। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में बनेगा। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों जयहट्ट के शिलालेख में। सीधे एग्जाम में दर्शन होंगे इस प्रश्न के। अगला है विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? दोस्तों चौथे नंबर पर आती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? दोस्तों ये पिछली बार एसआई का पेपर हुआ था 2015 में, तो ये प्रश्न भी आया था भाष शब्द से दोस्तों बनी है भाषा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भाष धातु से बनी है भाषा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की दोस्तों पूर्वी हिंदी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ढूंढानी, जयपुर दोस्तों ये सभी राजस्थानी में आती हैं। पश्चिमी हिंदी कब है दोस्तों इसकी ट्रिक है, कन्नौजी, बुंदेली ये सब। तो मराठी दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक और जबरदस्त प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? दोस्तों इसे हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आपने महात्मा गांधी उत्तर किया है तो आप बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। एग्जाम में आएगा। अगला है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? दोस्तों पहले बोली होती है, फिर उसके बाद उसमें साहित्य की रचना होने लगती है दोस्तों, वो बन जाती है उपभाषा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर आलिया भट्ट को भी आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों देवनागरी लिपि में है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप तो फिर ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है? ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है दोस्तों, ये हो जाएगा मुंडा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दोस्तों अभी हमने देखा था द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो कन्नड़ है। और भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ये अब आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संघ की राजकीय भाषा। तो ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। राजकीय भाषा दोस्तों हमारी है देवनागरी लिपि में हिंदी, ना कि हिंदी अंग्रेजी उर्दू, ये नहीं करना है। हिंदी अंग्रेजी कतई नहीं, अंग्रेजी कतई नहीं। देवनागरी लिपि में
देवनागरी लिपि में दोस्तों हिंदी हमारी क्या है, राजकीय भाषा है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आज ही मनाया जा रहा है हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर इसका सही उत्तर होगा। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये भी लगे हाथ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों ब्राह्मी आपको नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, देवनागरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है तो बहुत से बच्चे गलती करेंगे। तो एकाक्षरी भाषा परिवार दोस्तों ये हो जाएगा चीनी भाषा परिवार, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हिंदी किस परिवार की भाषा है? दोस्तों भारोपी परिवार की भाषा है, अभी हम इसे देख ही चुके हैं, भारोपी परिवार की भाषा हिंदी। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बिल्कुल आसान है दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ये हम बाकी इसकी बात कर ही चुके हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। क्या है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बहुत ज़्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के दिशा निर्देश। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में है, और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय की भाषा दोस्तों अनुच्छेद 348 इसके लिए आता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास संबंधित दिशा निर्देश। अगला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। अब दोस्तों आपको ये बिल्कुल रट गया होगा, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो धारा 343 फर्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? दोस्तों प्रश्न वही है, बाकी अलग अलग तरीके से आया हुआ है, तो अनुच्छेद 343 इसका सही उत्तर होगा। एक ही प्रश्न दोस्तों 50 तरीके से एग्जाम में आ सकता है, ये यहाँ पर हमको सीखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में दोस्तों 8वीं 9वीं सदी में ये मिलता है, ये हम अभी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपके ऑप्शन है बांग्ला, मराठी, गुजराती या पंजाबी। तो जल्दी से आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों मराठी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, नागरी हो जाएगा इसका सही उत्तर, देवनागरी इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? दोस्तों इसकी बड़ी विशेषता यह है कि देवनागरी जो लिपि हमारी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, जैसे क के लिए दोस्तों कोई है, तो एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देवनागरी लिपि मूलतः है? दोस्तों ये मूलतः किस प्रकार की हमारी लिपि है? ये हो जाएगा अक्षरात्मक लिपि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास से हुआ है? दोस्तों किससे हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों ये हुआ है कुटिल लिपि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये 11 होती हैं, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। काका कालेलकर का नाम आपको याद रखना है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका साहब कालेलकर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है।
देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी ने ये दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। काका कालेलकर ने दोस्तों हिंदी में अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है। आचार्य नरेंद्र देव का नाम आपको मोहर जबानी दोस्तों याद रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पंजाबी की लिपि कौन सी है दोस्तों? ये हो जाएगा गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए कौन सी है? रोमन है। हिंदी के लिए दोस्तों देवनागरी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दोस्तों की थी। ये आपको याद रखना है। लिपि सुधार परिषद 29 नवंबर 1953 को बैठक हुई थी। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनका जन्म दोस्तों अभी मनाया गया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो मुस्लिम शासकों के समय दोस्तों ये थी अरबी फारसी। अगला प्रश्न है भाषा है। भाषा दोस्तों क्या है? अर्जित संपत्ति है ना। ये हो जाएगा कोई उत्तराधिकार में कोई ऐसा थोड़ी ना है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है दोस्तों। ये कौन सा देश है? ये है मॉरिशस। तो अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत में मैंने अभी आपको बताया। और पहला हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया गया था? तो 2006 में दोस्तों पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री थे उस समय कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कब होता है? नागपुर में होता है और 1975 में 10 से 12 जनवरी 1975। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976। दोस्तों ये 28 से 30 अगस्त 1976 बीपीडीओ 2018 में प्रश्न आ चुका है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में होता है और 28 से 30 अक्टूबर 1983 में होता है। चौथा हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये पोर्ट लुई मॉरिशस में होता है 1993 में होता है। अगला 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये स्पेन में होता है और ये हुआ था 1996 में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों लंदन में हुआ था 1999 में। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था सूरीनाम में। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सूरीनाम में हुआ था 2003 में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था न्यूयॉर्क। यहाँ पर देखिए अमेरिका गलत लिखा हुआ पर चलेगा। तो ये दोस्तों हुआ था कब? 2007 में। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2012 में। और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था भोपाल में। तो भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ हुआ था 10 से 12 सितंबर 2015 को। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों 2018 में हुआ था 18 से लेकर 20 अगस्त के बीच में। दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। तो मॉरिशस में हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि दोस्तों 2021 में होने वाला था। दोस्तों ये कई बुकों में कई बार गूगल में भी बताता है कि ये न्यूयॉर्क में होगा। कई जगह में देख रहा था कि देवास एमपी में होगा। दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है 2021 में होने वाला था तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ सही से मिला नहीं। कई मिल रहा है कि न्यूयॉर्क में होगा। जैसे जो नई बुक आ रखी है आदित्य पब्लिकेशन की 2022 का दोस्तों संस्करण है उसमें भी ये लिख रखा है कि आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 न्यूयॉर्क में होगा। और बाकी कई जगह देख रहा था कि देवास एमपी में होगा। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।